हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेज। आज हम लोग 3 सितंबर का करंट अफेयर देखेंगे और कुछ रिवीजन भी इसमें हम लोग देखेंगे जनवरी से लेके और अब तक का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का निर्णय लिया गया है। ओरंग किस राज्य में स्थित है? अभी ये न्यूज आ रहा है जो वहाँ की कैबिनेट है, तो अब बताना है उस राज्य की किस कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है। तो ये मैप देख रहे होंगे, तो ये किस राज्य का मैप है? तो ये है आपका असम का। यानी असम गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम जो राजीव गांधी लगता था आगे, उसको हटा केवल क्या कर देगी? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर देगी। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। राजीव गांधी का नाम हटाकर केवल ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा अब। और यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान दीजिएगा। 1985 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपके कथन कारक की तरह बना के पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? तो कल मैंने आपको बताया था किस राज्य में? त्रिपुरा में। मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो पंजाब सरकार के द्वारा। कल हमने देखा था, इसमें 2500 रुपये आप दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने खाद्यान्न आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो किसने किया है? ये मैप से आप देख लेंगे, तो श्रीलंका ने। श्रीलंका में जो खाद्यान्न है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। धान चावल की, या जो चावल की है, गेहूं की और तिलहन की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो इसीलिए इसको आपातकाल घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ने खाद्यान्न आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टेटे। इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका रुपया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो महेंद्र राजपक्षे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोतबया राजपक्षे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश के सेना ने किस नाम से एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किया या अभ्यास करेंगे? अभी किया नहीं, या अभ्यास करेंगे लोग। आपको पता होगा कि भारत में एक क्वाड, या आपको यहाँ केरल के पास मालदीव के नाम से ये जो हमारा मालाबार तट है यहाँ पे, और यहाँ नीचे मालदीव पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मालाबार तट है इस नाम से सैन्य अभ्यास भारत करता है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। लेकिन एक क्वाड बन गया, भारत का और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्या किया? सैन्य अभ्यास किया। तो इसी के जवाब में चाहे चीन ने क्या किया है कि चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड ये मिलकर एक सैन्य अभ्यास करेंगे और इसको नाम दिया इन्होंने साझा भाग्य 2021। तो यह पहला है। तो याद रखिएगा, देश के भी नाम पूछे जा सकते हैं। आपका किसी एक देश का नाम हटा देगा, पूछेगा इसमें कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है। इस तरीके से क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बनाए जाते हैं। इसमें थोड़ा टफ भी हो जाता है क्योंकि आपको डायरेक्ट पता नहीं होता है, क्योंकि चारों आपको पता होना क्या होता है इसमें ज़रूरी होता है। इसमें एक कोई नाम बदल देगा तो इसमें, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे चीन है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है, यहाँ पे वियतनाम दे दे, तो इस तरीके से वियतनाम नहीं होगा। तो इस तरीके से आजकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा। तो चीन, पाकिस्तान ये तो हमारे पता ही है, पड़ोसी हमारे एक तरह से दुश्मन हैं। और मंगोलिया और थाईलैंड, इन दो को याद कर लीजिएगा। और इसका नाम क्या रखा गया? साझा भाग्य। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस अभ्यास का नाम क्या रखा है? साझा भाग्य 2021 रखा गया है। यह जो चारों देश हैं ये हेनान के कंट्री में साझा अभ्यास करेंगे। अब कुछ प्रीवियस टाइम के क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन देखेंगे। एनएसजी कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस नाम से किया? तो गांडीव।
यह अभ्यास कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। तो ये याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश का आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नई दिल्ली। तो यहाँ पे किया जा रहा है अभ्यास किसके द्वारा? एनएसजी कमांडो के द्वारा। इसका नाम दिया गया है गांडीव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 100%। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण किस नाम से आयोजित किया गया है? तो काजिंद 21 2021 चला है, तो इसी का नाम दे दिया गया काजिंद 21। फारस की खाड़ी में दूसरा भारत कतर संयुक्त सेना अभ्यास किस नाम से किया गया है? तो जायर अल बहर। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इस्तीफा नहीं लिया गया, कार्यकाल समाप्त हो रहा किसकी? पीसी मोदी का। तो इनकी जगह पर जेबी महापात्रा क्या लेंगे? पद ग्रहण करेंगे। तो अब इन्हें याद रखिएगा। तो इनका जगह कौन ले रहा है पीसी मोदी जी का? तो जेबी महापात्रा। आइए देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पीसी मोदी का क्या करेंगे? स्थान लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1924 यानी आज़ादी से पहले। याद रखिएगा, क्योंकि अब यहीं पे आपको क्या कर देगा? 1949 दे देगा और यहाँ पे मोर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम ये सोचेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो बना होगा वो स्वतंत्रता के बाद बना होगा। तो 1900 में तो बना है, बट आज़ादी से पहले 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। अब कुछ रिवीजन करते हैं। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किस खिलाड़ी को चुना है? तो मीराबाई चानू को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहली महिला निदेशक कौन हैं? फर्स्ट है, मैंने कल ही बताया था इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट लेडी हैं ये डॉक्टर धरित्री बनर्जी। अब और ये 100 वर्ष मतलब 100 साल में ये पहली निदेशक हैं जिन्हों पहली महिला हैं जिन्हें इस पद पे नियुक्त हुई हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कभी भी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इन्वायरमेंट के पार्ट से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो भारत पे के साथ इसने समझौता किया है। आइए देखते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सिस बैंक ने भारत पे के साथ भारत स्वाइप, जो कार्ड स्वाइप करते हैं जब आप मॉल में, शॉपिंग मॉल में या कहीं पे आप जाते हैं और आप कार्ड स्वाइप करते हैं, तो उसी को नाम दिया गया भारत स्वाइप नाम के भारत पे पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय के लिए समझौता किया है। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में। इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, बाकी जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये ईवीएस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख ही रहे हैं इन्वायरमेंट को, हम लोग अपने डेवलपमेंट के इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे, लोग पेड़ पौधे लगाते भी थे। अब डे बाय डे पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? लोग काट रहे हैं और अपना बिल्डिंग, घर बनाना, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह कर रहे हैं। तो एक तरह से आजकल सभी लोग देखते होंगे, या फ्लिपकार्ट या आप अमेजॉन या किसी भी कंपनी के साइट पे आप जाओ के देखोगे ऑनलाइन जितनी परचेंग, तो वहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर मिलते हैं। वाटर प्यूरीफायर के साथ साथ अब एयर प्यूरीफायर भी आने लगे। लेकिन यह एक ऐसा प्यूरीफायर है जो प्लांट बेस्ड है, यानी इसमें एक प्लांट लगा हुआ है और इसकी वजह से ये क्या करता है? एयर को शुद्ध करता है। जैसे इंडोर प्लांट आपने सुना होगा कि कुछ स्नैक पौधे होते हैं जो क्या होते हैं? इंडोर प्लांट होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं। ठीक इसी तरीके से यह प्लांट है। तो इसको डेवलप किसने किया है? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा क्या किया गया है? इसे डेवलप किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे आप लोग। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और।
विश्व का पहला एयर प्योरीफायर IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन देश की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो बिम्स्टेक की जो 8वीं बैठक की मेजबानी हुई है वो किसने किया है? तो भारत। पहले तो इसमें याद रखिएगा चीन है ही नहीं, तो ये नहीं कभी भूल के चीन को भी इसमें शामिल कर दिएगा। आइए देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में कौन कौन देश शामिल है। तो देखिए यहाँ पे भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बंगाल की खाड़ी पहल की बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग देशों के कृषि विशेषज्ञों की बैठक की क्या की? मेजबानी की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। इसमें देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। ये पड़ोसी हैं कुछ हमारे। तो देखिए बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी है, भूटान, इंडिया तो पता ही है आपको, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, बट लेकिन याद रखिएगा ये हमारे सारे पड़ोसी। अब इसमें कभी कभी पाकिस्तान का नाम दे देता है, और इसमें कभी आपको पाकिस्तान का नाम दे देगा, अफगानिस्तान का नाम दे देगा कन्फ्यूज करने के लिए। तो निम्न में से कोई नहीं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें याद रखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान या चीन नहीं शामिल हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अब आप लोग को ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हेडक्वार्टर, और आपको ये चीज़ें सन आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2021 में से किसे प्रदान नहीं किया गया है? तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नहीं? इसमें 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी को दिया गया है, मोहम्मद अमजद साकिब को दिया गया है, रॉबर्ट बैलोन को दिया गया है, मोहम्मद आजम को नहीं दिया गया है। तो क्या होगा? ये आंसर आपका नहीं होगा। आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में। मोहम्मद आजम राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। इसे तीसरे फिलीपींस राष्ट्रपति की स्मृति के नाम पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसकी जो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जो रेमंड मैग्सेसे केंद्र में क्या की जाती है? इसकी घोषणा की जाती है प्रत्येक वर्ष। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी तो याद रखिएगा मनीला, और इसका केंद्र भी क्या है? मनीला में ही है, और यहीं से इसकी पुरस्कार की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। आइए देखते हैं विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। उष्णकटिबंधीय पौधा है, याद रखिएगा आप लोग। विश्व नारियल दिवस का विषय जो कोविड-19 की वजह से क्या रखा गया है? कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना इस बार का विषय यानी थीम रखा गया है। इस बार कोरोना में देखे होंगे बहुत ज़्यादा लोगों ने नारियल का यूज किया नारियल पीने के लिए, जो उसमें बहुत इफेक्टिव भी रहा रिकवर करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सारी डिटेल है, ये यूट्यूब लिंक है जहाँ पे सारी वीडियो अपलोड की जाती है। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेलीग्राम इस नाम से सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इस तरह से आइकॉन आपको मिलेगा, और ये ईमेल आईडी, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इससे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।